लगातार हम कुछ चीजें देख रहे हैं और बांग्लादेश में जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं उन स्थितियों को लेकर बांग्लादेश के द्वारा यह कहा जा रहा है कि भारत में जो अल्पसंख्यक हैं उन्हें परेशान किया जा रहा है। और यही कारण है कि जो बांग्लादेश के अल्पसंख्यक है यानी कि जो हिंदू हैं, इस वजह से उन्हें परेशान किया जा रहा है। इसको लेकर क्या कुछ जानकारी आपको मिल पाई है? किस तरीके से इस विषय पर जो है लगातार बांग्लादेश में रिएक्शन सामने आ रहे हैं? हाँ, देखिए, हिंदुओं के जी। ऊपर हमले का घटना हो या संख्यालघु के ऊपर हमले का घटना, बार बार से बांग्लादेश की तरफ से क्लेम किया जा रहा था कि इस तरीके का जो घटना, ये घटना भारत की तरफ से झूठ अफवाह फैला जा रहा है। बांग्लादेश में इस तरीके का कोई घटना ही नहीं घट रहा है। और जी। उसी जगह में बांग्लादेश की तरफ से कल एक बयान आया, जिस बयान में स्पष्ट कहा जा रहा है कि भारत में संख्यालघु के ऊपर, भारत का जो संख्यालघु है यानी मुस्लिम संप्रदाय, उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, उनको अत्याचार किया जा रहा है। और इसी वजह से बांग्लादेश में जो संख्यालघु है उनके ऊपर भी हमले का घटना या उनके ऊपर भी अत्याचार का घटना घट रहा है। मगर इसी जगह में सवाल आ रहा है कि बांग्लादेश को अगर मालूम है कि संख्यालघुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, तो उनको रोकने के लिए कोई कोशिश क्यों नहीं किया जा रहा है? और जी। ये जानते हुए भी ये पूरा इस तरीके का घटना बांग्लादेश का जो प्रेजेंट सिनेरियो, ये सिनेरियो को चेंज कर सकता है। इसके बावजूद भी इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से कोई एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है, ये सवाल ही अभी इस सामने आ रहा है। और अगर भारत के ऊपर इल्जाम दिया जाए कि भारत का जो संख्यालघु है उनके ऊपर हमले का घटना घट रहा है, तो इस तरीके का कोई घटना अभी तक बांग्लादेश की तरफ से साफ नहीं किया गया कौन सा घटना के बारे में वो लोग बोल रहे हैं, और जी। कौन सी घटना के लिए भारत सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। मगर इसी के साथ साथ बांग्लादेश का तरफ से एकदम साफ साफ मान लिया गया कि बांग्लादेश में जो संख्यालघु है उनके ऊपर अत्याचार या हमले का घटना हुआ था। बिल्कुल जाहिर तौर पर रैनिक जिस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं, इन स्थितियों को देखकर यही लगता है कि बांग्लादेश में जहां खुद खाने के लाले पड़े हुए हैं, लेकिन बांग्लादेश अपनी नापाक हरकतों से बाज आता नजर नहीं आ रहा। रैनिक, आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, अपने दर्शकों तक वो खबर पहुंचा दूं मैं। जहां खबर है हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने को लेकर यह खबर सामने आ रही है और दखल दे यूएन, ये कहा गया है। यूएन से दखल देने की अपील की गई है। अल्पसंख्यकों की पीड़ा को लेकर ये बात कही गई है। जिस तरीके से हिंदुओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, अल्पसंख्यकों की पीड़ा नहीं सह सकते हैं। हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने को यूएन दखल दे, अल्पसंख्यकों की पीड़ा जो है नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है। बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है, जहां अल्पसंख्यकों की पीड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। बीएमए के द्वारा ये कहा गया है, हिंदुओं का उत्पीड़न रोकने की जो है अपील यूएन से की गई है। तो यूएन से इस पूरे मामले में दखल देने की मांग जो है वो की जा रही है। अल्पसंख्यकों की पीड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, ये कहा गया है बीएमए के द्वारा। अल्पसंख्यकों की पीड़ा नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, बीएमए ये कह रहा है। अब यूएन से पूरे मामले को लेकर दखल देने की मांग की जा रही है। ये कहा जा रहा है कि यूएन इस पूरे मामले को उठाता नजर आए, यूएन जो है इस मामले में दखल दे। जिस तरीके से बांग्लादेश में स्थितियां बनी हुई है, जिस तरीके से बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ व्यवहार हो रहा है, उसको लेकर अब बीएमए ने कहा है कि यूएन इस पूरे मामले को नजरअंदाज न करे, दखल दे। हमारे सहयोगी रैनिक दत्ता लगातार बने हुए हैं, सीधे उनका रुख करेंगे। रैनिक, मैं आपका रुख करूंगा। और जिस तरीके से बीएमए के द्वारा कहा गया है कि यूएन इस पूरे मामले में दखल दे, किस तरीके से रिएक्शन सामने आ रहे हैं। और एक चीज रैनिक मैं इसमें और ऐड ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से यह स्थिति विपरीत बनी थी बांग्लादेश में और जब हिंदुओं पर हमले होना शुरू हुए थे, उस वक्त से ही यूएन को जो है ट्रोल किया जा रहा था, यूएन पर जो है सवालिया निशान खड़े किए जा रहे थे। और यह कहा जा रहा था कि जब सीरिया में युद्ध हुआ, जब मुस्लिमों पर अटैक हो रहे थे, तब यूएन ने आवाज उठाई थी। लेकिन जब हिंदुओं पर अटैक की बारी आई, जब हिंदुओं के प्रतिष्ठानों को जलाया गया, उनके मंदिरों में आग लगा दी गई, तब यूएन जो है एक बार भी कुछ नहीं कहता। हाँ, एकदम ये बात तो एकदम बार बार से पहले दिन से जी। सामने आ रहा था। जब चिन्मय कृष्ण दास गिरफ्तार हुआ उसके बाद से ही यूएन को लेकर सवाल आ रहा था, ट्रोल हो रहा था। और उसके बाद भी ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर, उनकी तरफ से भी क्लेम किया गया था कि यूएन के सामने, यूएन के पास अपील किया जाए कि जो पीस कीपिंग फोर्स है उनको डिप्लॉय करने के लिए बांग्लादेश में। उसके बाद फिर से एक बार बीएमए की तरफ से यूएन का इसमें हस्तक्षेप करने का डिमांड रखा गया है, क्योंकि एक तरफ जब सीरिया में मुस्लिम संप्रदाय के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर यूएन की तरफ से
नोटिफिकेशन जारी किया जाता था, कोई वर्षन दिया जाता था, कोई बयान जी। दिया जाता था, मगर बांग्लादेश का इशू को लेकर अभी तक यूएन की तरफ से कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है। बांग्लादेश को लेकर कोई टिप्पणी भी यूएन की तरफ से नहीं किया गया है। जी। तो इसी जगह में यूएन की तरफ से ये अपील रखा गया है कि ये पूरा घटना में जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, जिस तरीके से बांग्लादेश में हिंदू अत्याचारित हो रहा है, और उसी जगह में यूएन का हस्तक्षेप अभी होना चाहिए बांग्लादेश का ये सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए, और पूरा बांग्लादेश का ये आंच दूसरा किसी देश में ना जाए, इसके ऊपर भी यूएन को नजर रखना पड़ेगा, और इसी वजह से यूएन का इसमें हस्तक्षेप करने का डिमांड बीएमए की तरफ से रखा गया है। बिल्कुल रैनिक, लेकिन जिस तरीके से बीएमए के द्वारा डिमांड रखी गई है कि यूएन इस पूरे विषय को नजरअंदाज न करे, दूसरी ओर अगर विश्व पटल को लेकर बात की जाए तो रैनिक अब विश्व पटल पर भी ये मुद्दा उठता नजर आ रहा है। अमेरिका को लेकर बात की जाए, अमेरिका ने भी जो है विरोध किया है, जो घटनाएं बांग्लादेश में हो रही हैं उसका, हिंदुओं पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसका विरोध किया है। लेकिन दूसरी ओर बांग्लादेश में स्थितियां सामान्य होती नजर नहीं आ रही हैं। आखिर क्या वजह रैनिक कि मोहम्मद यूनुस की जो सरकार है, अंतरिम सरकार जो है बांग्लादेश में, वो किसी भी चीज को समझने के लिए तैयार नहीं है, और लगातार जो विरोध हो रहा है उस विरोध को भी वो सरकार समझती नजर नहीं आ रही। क्योंकि जिस देश में विरोध जनता करती है, उस विरोध को रोकने को लेकर या उस उपद्रव को रोकने के लिए जिम्मेदारी सरकार की बनती है। हाँ, एकदम देखिए, मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये विरोध को रोकने के लिए कोई कोशिश ही पहले दिन से नहीं किया गया था। जी। और क्योंकि देखा जाएगा जो चिन्मय कृष्ण दास का गिरफ्तारी के बाद से अगर देखा जाए, तो बांग्लादेश में जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को लेकर सवाल आ रहा था, उसी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को संभालने के लिए भी नाकाम था मोहम्मद यूनुस का गवर्नमेंट। जी। मोहम्मद यूनुस की तरफ से ये जो पूरा घटना घट रहा है, इसको कंट्रोल करने का जो कोशिश, ये भी नहीं दिखा गया था। मगर दूसरी तरफ जो लोग ये सब इनके खिलाफ में, ये पूरा घटना जो हो रहा है इसके खिलाफ में प्रतिवाद कर रहे हैं, उनके नाम पर जो एफआईआर वो दायर किया जा रहा है, उनके नाम पर जो फॉल्स कंप्लेन वो लॉन्च किया जा रहा है। इस तरीके का कंप्लेन भी बांग्लादेश के जो इंटरनल गवर्नमेंट इनके खिलाफ में आ रहा है। तो कुल मिलाकर एक तरफ जब हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा है, इसको लेकर कोई एक्टिव ही नहीं है मोहम्मद यूनुस का, इंटरनल गवर्नमेंट का प्रशासन। दूसरी तरफ पुलिस की तरफ से या बांग्लादेश का पुलिस की तरफ से हाई एक्टिवनेस दिखाई दे रहा है कि जो हिंदू है, जो हिंदू लीडर्स है, उनके जी। खिलाफ में कार्रवाई करने पर एक हाई एक्टिवनेस या बोला जाए तो प्रोएक्टिवनेस दिखाई दे रहा है। बिल्कुल रैनिक, जाहिर बिल्कुल जाहिर तौर पर जिस तरीके से आपने जिक्र किया, रैनिक आप बने रहे मेरे साथ। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। जहां बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की 88 घटनाएं बांग्लादेश में हुई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त बड़ी खबर है, हिंदुओं के खिलाफ जो है हिंसा की 88 घटनाएं हुई हैं। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं जो इस बीच सामने आ रही है। बांग्लादेश में 5 अगस्त से अगर इस बात का जिक्र किया जाए तो यूनुस सरकार ने पहली बार जो है कुछ भी नहीं किया। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त ये बड़ी खबर निकलकर सामने आई है। जिस तरीके से लगातार बांग्लादेश में स्थितियां विपरीत बनी हुई है, वहां पर 5 अगस्त के बाद से 88 घटनाएं हिंदुओं के खिलाफ हुई है। यूनुस सरकार ने पहली बार कबूल किया है। बांग्लादेश से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। हिंदू जिस तरीके से वहां पर परेशान किए जा रहे हैं, जिस तरीके से हिंदुओं पर लगातार अत्याचार किया जा रहा है, उस अत्याचार को लेकर यूनुस सरकार ने पहली बार इस बात को कबूल किया है कि वहां पर हिंदुओं को परेशान किया जा रहा है, हिंदुओं पर इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं, और 88 घटनाओं की पुष्टि यहां पर की गई है। लेकिन ये तो आंकड़े हैं, अगर बात असल मायनों में की जाए तो इससे कहीं ज्यादा ये नंबर जो है वो होंगे। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेश की सरकार, यूनुस सरकार इस बात को मानती नजर आ रही है कि हिंदुओं के खिलाफ जो हिंसा की घटनाएं हैं वो 88 हैं। हमारे सहयोगी रैनिक लगातार बने हुए हैं, और रैनिक जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे थे कि मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा कुछ भी पूरे मामले को लेकर नहीं किया जा रहा, लेकिन अब मोहम्मद यूनुस की सरकार जो है इस बात को मानती कम से कम नजर आ रही है कि हिंदुओं पर घटनाएं हुई हैं, और नंबर केवल लेकिन 88 बताए गए हैं। एकदम देखिए, 9 अगस्त के बाद अगर कहा जाए तो मोहम्मद यूनुस की तरफ से पहली बार कबूल किया गया कि बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर या माइनॉरिटीज के ऊपर हमले का घटना घटा है, और माइनॉरिटीज जो है बांग्लादेश का वो अत्याचारित हुआ है। क्योंकि मोहम्मद यूनुस का इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से स्पष्ट किया गया है कि 87 जो फैमिली है उनको इफेक्ट पहुंचा है। 87 घटना रिपोर्ट हुआ है कि बांग्लादेश का हर एक जिला से इस तरीके का रिपोर्ट सामने आया है कि
जो अल्पसंख्यक है उनके ऊपर हमले का घटना घटा है। मगर 87 ये जो आंकड़ा इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से दिया जा रहा है, इसको लेकर भी बहुत सारे सवाल पैदा हो रहा है, क्योंकि कौन सा टाइम पीरियड का ये घटना का बाद इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से किया जा रहा है, उसका मेंशन नहीं किया गया है। दूसरी तरफ ये जो घटना, इस घटना में माइनॉरिटीज के साथ साथ आवामी लीग या कोई पॉलिटिकल पार्टी के जो हमले का घटना, उसको इंटरिम गवर्नमेंट जोड़ रहे हैं कि नहीं, ये भी अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। यानी कुल मिलाकर एक तरफ पहली बार इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से जो बांग्लादेश में हो रहा है उसको कबूल किया गया, और पहली बार उनकी तरफ से ही साबित किया गया कि भारत का मीडिया की तरफ से इतने दिन से झूठ अफवाह नहीं फैलाया जा रहा था। और इसी सिचुएशन में बांग्लादेश की तरफ से बहुत सारे चीज छुपाने का कोशिश भी किया जा रहा है ये पूरा मामले पर, जैसे कि कौन से तारीख में 80 ये जो 88 लोग इफेक्टेड हुआ है, 88 केस रजिस्टर हुआ है, जी। इसका टाइम पीरियड क्या है, टाइम फ्रेम क्या है। दूसरी तरफ इसमें सिर्फ संख्यालघु संप्रदाय है या कोई पॉलिटिकल पार्टी का लीडर भी इसमें शामिल हो चुका है काउंटिंग में, ये भी स्पष्ट नहीं किया गया है अभी। जी रनिक, लेकिन जिस तरीके से ये एक्सेप्टेंस सामने आई है, यानी कि बांग्लादेश सरकार ने ये माना है कि हिंदुओं पर वहां हमले हो रहे हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि कोई ऐसा एहतियाती कदम उठाया जा सकता है बांग्लादेश सरकार के द्वारा कि जो हिंदुओं पर हमले हो रहे हैं, मंदिरों पर जो हमले हो रहे हैं, उस पर अब रोक लगती नजर आएगी? क्योंकि जिस तरीके से हमने अभी बातचीत में पहले भी जिक्र किया कि मोहम्मद यूनुस सरकार के द्वारा शुरू से ही कोई भी ऐसा ठोस कदम नहीं उठाया गया जिसके माध्यम से इन हिंसाओं पर रोक लगाई जा सके। हाँ, एकदम ही देखिए, इंटरिम जी। गवर्नमेंट की तरफ से अभी ये पूरा मामले को कंट्रोल करने का एक कोशिश किया जा सकता है, ऐसा देखने को मिल रहा है, क्योंकि 2 दिन पहले का बात अगर किया जाए तो भारत का जो विदेश सचिव का जो दौरा हुआ था बांग्लादेश में, उसी टाइम पर विदेश सचिव की तरफ से भी ये मुद्दा उठाया गया था कि बांग्लादेश का फिलहाल जो परिस्थिति, वो परिस्थिति को शांत किया जाए, बांग्लादेश में जो भारतीय रहते हैं उनका सुरक्षा सुनिश्चित किया जाए, और हिंदुओं के ऊपर जो हमले का घटना घट रहा है उसको कम किया जाए या बंद करने का जो प्रयास वो गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया जाए। तो ये जो सिचुएशन जो तैयार हुआ था उस मीटिंग में बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से, इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से भी आश्वासन दिया गया था कि जल्दी बांग्लादेश का जो परिस्थिति है वो परिस्थिति कंट्रोल में आ जाएगा। उसके ठीक पहले मोहम्मद यूनिस के साथ ऑल पार्टी मीटिंग हुआ। मोहम्मद यूनिस के साथ हर एक जो धर्मीय गुरु है उनके साथ मीटिंग हुआ। उस दोनों मीटिंग पर ही एक ही बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया था कि कौन से जगह में घटना घटा है ये पहले जानना पड़ेगा, जी। जानने के बाद ही इनके साथ कौन लोग शामिल है उनको ढूंढकर उनको सजा दिया जाएगा, ऐसा बात मोहम्मद यूनुस की तरफ से किया गया है। यानी एक तरफ जब मोहम्मद यूनुस को या तो पूरा इंटरिम गवर्नमेंट को पूरा विश्व से प्रेशर प्रेशर आ रहा है, क्योंकि उनके ऊपर अमेरिका का नजर है, उनके ऊपर अभी यूएन को हस्तक्षेप करने के लिए अपील किया जा रहा है, उनके ऊपर भारत का नजर है। ये जो पूरा सिचुएशन तैयार हुआ है, ये सिचुएशन में बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का पहला लक्ष्य है कि बांग्लादेश का जो तस्वीर पूरा विश्व के सामने है उसको पहले साफ करना, और इसी वजह से इंटरिम गवर्नमेंट चाहेगा कि जल्द से जल्द ये सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए, पीस फुल जो एरिया वो बांग्लादेश में डेवलप किया जाए। रनिक, लेकिन बांग्लादेश पर वो दबाव बनता नजर क्यों नहीं आ रहा? बांग्लादेश में जो स्थितियां बनी हुई हैं वो स्थितियां ठीक होती नजर क्यों नहीं आ रही? आखिर ऐसी क्या वजह है? क्योंकि अगर बात विश्व पटल को लेकर की जाए तो बड़े बड़े देशों में इस वक्त विरोध होते नजर आ रहे हैं। अमेरिका के द्वारा भी कमेंट किया गया है, अमेरिका में भी हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा, कनाडा में हिंदू समुदाय सड़कों पर उतरा, रूस के द्वारा भी प्रतिक्रिया पूरे मामले पर सामने आई थी। जब इस तरीके से विश्व पटल पर यह मुद्दा पहुंचा हुआ है, लेकिन उसके बावजूद बांग्लादेश पर दबाव बनता नजर क्यों नहीं आ रहा? हाँ, देखिए, बांग्लादेश के ऊपर दबाव क्यों नहीं आ रहा है, इसका सबसे ज्यादा अच्छा आंसर होगा कि बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट का लापरवाही। क्योंकि जी। बांग्लादेश का इंटरिम गवर्नमेंट जब से फॉर्म हुआ है तो उसके बाद से लगातार जो हिंदुओं के ऊपर हमले का घटना घट रहा था, उसको लेकर कोई स्टेप पहले दिन से नहीं लिया गया था इंटरिम गवर्नमेंट की तरफ से। उपरंतु कट्टरपंथियों का कहने पर आकर मोहम्मद यूनिस का इंटरिम गवर्नमेंट ये पूरा मामले को चुप करवाने का या पूरा मामले को छुपा जाने का
एक कोशिश कर रहे थे, और जिसके नतीजे पर ही बांग्लादेश गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि भारत के मीडिया की तरफ से हो या दूसरा कोई मीडिया की तरफ से पूरा विश्व के सामने बांग्लादेश का नाम खराब करने का कोशिश किया जा रहा है। मगर उसके बाद मोहम्मद यूनुस की तरफ से कल जब ये डिक्लेयर किया गया कि 88 जो केस रजिस्टर हुआ है, जो संख्यालघु संप्रदाय उनके ऊपर हमले का घटना रजिस्टर हुआ है, तो इसी जगह से साफ हो रहा है कि अभी जो नियत है बांग्लादेश का वो साफ होने लगा है। बांग्लादेश का जो असली चेहरा है वो सामने आना चालू हो चुका है, और जिसी के कारण मोहम्मद यूनुस का ये जो इंटरिम गवर्नमेंट इनके तरफ से अभी कार्रवाई करने का जो कोशिश वो किया जा रहा है। मगर बांग्लादेश में जिस तरीके का हालात है, उस हालात में कट्टरपंथियों का जिस तरीके से राज चल रहा है बोल सकते हैं बांग्लादेश में, उसमें मोहम्मद यूनुस को कितना सुविधा मिलेगा, यही एक सबसे बड़ा सवाल अभी हो रहा है। और सबसे बड़ा सवाल है कि कट्टरपंथियों की तरफ से क्या मोहम्मद यूनुस को कठपुतलियों के जैसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल हो चुका है अभी। जी रनिक, लेकिन इस बीच एक बात मैं आपसे भारत के संदर्भ में और समझना चाहूंगा। अगर बात भारत को लेकर की जाए तो भारत के तीन पड़ोसी देश इस वक्त, अगर चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश को लेकर बात की जाए, लेकिन तीनों से ही वो रिश्ते बेहतर नजर नहीं आ रहे हैं। तो किस तरीके से भारत के लिए चुनौतीपूर्ण है ये पूरा मामला? हाँ, एकदम भारत के लिए तो चैलेंजफुल है ही, क्योंकि एक तरफ बांग्लादेश है, जी दूसरी तरफ पाकिस्तान है और तीसरी तरफ चीन है। ये जी तीनों जगह से ही भारत की तरफ, भारत को एक सिक्योर रखना पड़ेगा, भारत को एक्टिव रखना पड़ेगा, और इसी वजह से बीएसएफ को या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को हाई अलर्ट में रखा गया है। एकदम उनको स्पष्ट किया गया है कि लगातार मॉनिटरिंग जी किया जाए कि किसी जी तरीके से कोई इन्फॉर्मेशन ना हो, इसके बिल्कुल ऊपर ध्यान दिया जाए। और उसके साथ बिल्कुल साथ रानिक, जाहिर तौर पर बॉर्डर भारत के लिए भी ये में चिंता का विषय है कि जिस तरीके से तीनों ही पड़ोसी देश हैं वो उसके विरोध में। रानिक, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, उन तमाम जानकारियों के लिए भी। इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहे इंडिया न्यूज के साथ।